वेलकम दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत परिमेय संख्याओं या भिन्न के जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहले मैं आसान प्रश्नों को जो बेसिक होते हैं, मैं केवल बेसिक 2-4 बताऊंगा, क्योंकि हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वहाँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो थोड़ा बहुत एडवांस तरीके पते होने चाहिए। बेसिक से जल्दी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हल नहीं हो सकते 30 मिनट में या 1 घंटे में, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो एडवांस होते हैं उनके कोई शॉर्ट तरीके अगर हैं तो उसको उपयोग करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जोड़ने घटाने का, 11/18, 5/12, 7/10। ऊपर को नॉमिनेटर बोलते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हर का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो यहाँ साइड में आप एलसीएम निकालिए। अगर आपको नहीं आता तो बेसिक निकालिए, और जिनको आता है वो डायरेक्ट जल्दी से निकाल लीजिए। सबसे पहले 2, 9, 6, 5, फिर 3 से, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से। अब किसी से नहीं जा रहा है, तो क्या क्या बचा? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। तो इसका एलसीएम हुआ 180। तो नीचे का पहले एलसीएम लेते हैं। कई बच्चों को जोड़ना घटाना भी नहीं आता, तो मैं पहला क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन जोड़ना घटाना बताऊंगा, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें फास्ट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले नीचे की संख्या का भाग करते हैं इसमें, तो 18 का भाग इसमें करेंगे तो 10 बार जाता है। कितनी बार? 10। फिर इस 10 का गुणा ऊपर की संख्या से करते हैं, 18 का भाग करते हैं, 10 बार जाएगा। फिर इसका गुणा ऊपर से करते हैं, 11 गुणे 10 110। आगे अब इसका भाग इसमें करते हैं, 12। तो 12 का भाग करने पे आता है 15 बार। तो इस 15 का गुणा आप ऊपर से करते हैं, 15 × 75। अब इस संख्या का भाग इसमें करेंगे, तो 180 में भाग करने पे आता है 18। इस 18 का गुणा ऊपर से करेंगे, 18 × 7 126। तो इस तरह से 110 + 75 - 126 कैलकुलेट करेंगे। 110 और 75 होता है 185। 185 में से 126 माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 59/180। आगे अगर ये बड़ा होता हो, ऊपर की संख्या नीचे से बड़ी होती, तो मिश्र भिन्न में उत्तर लिखते। थोड़ी देर के लिए मान लो ये ऐसा होता, 193/180, तो इसका उत्तर ऐसे नहीं होता, फिर इसको मिश्र भिन्न में लिखते, ठीक है। तो ऊपर अगर बड़ी संख्या है तो उसे मिश्र भिन्न में लिखते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है,
तो ये हमारा उत्तर। नीचे का पहले एलसीएम, उसके बाद इसका इसमें भाग 10, 10 गुणे 11, इसका इसमें भाग 15, फिर ऊपर गुणा 75, इसका भाग 18, 126 कैलकुलेट किए 59/180, ऐसे एलसीएम निकालते हैं। ये एक अगला प्रश्न आपके सामने, लेकिन आगे चल के इसका नया तरीका पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बेसिक बता दे रहा हूँ। पहले तो ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो सबको पता होगा पहले इसका और इसका गुणा होता है, तो 8 दूनी 16 और 3 19, तो ये बना 19/8। 9 एकम 9, इसका इसका गुणा होता है और ऊपर वाला जुड़ता है। 9 एकम 9, 9 और 8 17, 17/9। इसका इसका गुणा होता है 12 एकम 12 और 5 17, 17/12। तो पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। अब क्या करते हैं, एलसीएम नीचे का, तो 8 9 12 का एलसीएम लेते हैं। पहले 2 से 4 9 6, फिर 2 से 2 9 3, फिर 3 से 2 3 1। चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो इसका एलसीएम 72 हुआ। तो नीचे का पहले एलसीएम लेते हैं, 72 हुआ। इसका इसमें भाग करेंगे तो 9 8 72, 9 बार जाएगा। 9 का गुणा 19 से, 19 निया 171, तो इसका हुआ 171। इसका इसमें करेंगे 9 का 72 में तो 8, तो आगे 17 8 136, फिर 12 का भाग करेंगे। 12 का भाग कितनी बार, 6 बार। 12 छिक्का 72, फिर इसका गुणा इसमें 17 छिक्का 102। इस तरह से ऊपर जोड़ के माइनस करना है, ठीक है। चलिए जोड़िए और माइनस करिए। तो 102 अगर माइनस करेंगे कितना, 102, तो उत्तर होगा 7 7 और 3 10 माइनस 1 और 1 2 3 माइनस 102 बटे 72। 307 इसको जोड़े तो हुआ और 102 माइनस किए तो कितना हुआ, 205 बटे 72। ऊपर की संख्या बड़ी है तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे। 72 दूनी 144, 72 तिया 72 तिया होता है 216, 3 बार नहीं जाएगा, तो 72 दूनी 144 माइनस करेंगे तो 61/72, तो ये इसका उत्तर होगा।
अभी 2 प्रश्नों में आपने देखा कि जब हम बेसिक बना रहे थे तो 8 मिनट का समय लग गया मात्र 2 क्वेश्चन में। तो अब ध्यान रखेंगे कि अब बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ के करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कभी मिश्र भिन्न अगर दिया हो तो मिश्र भिन्नों को अलग कर लेते हैं और सामान्य भिन्नों को अलग करते हैं। जैसा लिखा है वैसे ही अलग करते हैं। तो करेंगे क्या, 1 + 1 + 1, ये 3 मिश्र भिन्न हमने अलग कर लिए। 1 1 1, फिर प्लस का चिन्ह हमेशा रहेगा। आगे 3/5 + 2/7 + 1/4, इसको आप अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इधर का हिसाब अलग, इधर का हिसाब अलग। इसको जल्दी से जल्दी साइड में कहीं कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इसको ले जाके यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा। तो 3/5 2/7 1/4, इसका एलसीएम लीजिए। तो ये किसी से कट नहीं रहा है, 2 से 3 से जैसे साइड में काटते हैं ना, तो इसका मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाता है। यहाँ पे मैं अगर लिखूं 5 7 4, किससे काटूंगा, नहीं कटेगा, तो फिर सीधे इन सबको मल्टीप्लाई हो जाता है। 35 चौके 140 होता है। 5 का इसमें भाग करूंगा 28, 5 का भाग करूंगा 28, 28 का गुणा ऊपर से करूंगा तो 84, 7 का भाग करूंगा 20, 20 का ऊपर से गुणा करूंगा 40, 4 का भाग करूंगा तो 35, ऊपर से गुणा किया 35, जोड़ा तो 159/140, ऊपर की संख्या बड़ी है तो मिश्र भिन्न में लिखते हैं। मिश्र भिन्न मतलब 140 का भाग किए तो एक सही, जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। 140 से कम 140, बचा क्या 19, तो एक सही 119/140। तो इसको किए 3 और इसका हिसाब किए तो 1 सही 19/140। अब इसको सीधे जोड़ देंगे, ये 3 और ये भी मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न अलग जोड़ा जाता है। तो ये 3 और ये एक मिश्र भिन्न 4, तो उत्तर 4 सही 19/140, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये एक अगला प्रश्न आपके सामने है। मैंने पहले ही बोला है सारी चीज़ों को अलग, मिश्र भिन्न अलग, बाकी अलग। तो 1 + 3 - 2 + 11, मिश्र भिन्न जैसा था वैसे ही अलग कर लिए। बाकी 8/9 2/7 -1/7 + 1/6। तो इस हिस्से का कैलकुलेशन आप अलग कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका अलग कर लेते हैं, फिर सीधे उसको ले जाके रख देंगे। 8/9 2/7 1/7 + 1/6, 9 7 6, कैल्शियम 3 से किए 3 7 2, 7 दूनी 14, 14 निया 124।
तो इसका एलसीएम बनेगा 126। नौ का भाग करते हैं। 9 एकम 9, बचा 1, 9 चौके 36, 14 आया। 9 का भाग किए 14, 14 का गुणा 8 से करेंगे। 14 अट्ठे 112। 7 का किए 7 एकम 7, ये 18 बार के 18 सत्ते होता है, तो 18 दूनी 36। फिर 7 का किए 18, फिर 6 का किए तो 21। कैलकुलेट किए 112 प्लस 36 माइनस 18 प्लस 21। कैलकुलेट किए तो बना 4, 8 2 10 1 11। फाइनल उत्तर लिख रहा हूँ ना, तो ये हुआ 40 और 21 161 बटे 126। भाग गया एक बार, भाग जा रहा है, बड़ी संख्या है, एक से ही 25 बटे 25 बटे 126। तो 151 बटे 126 कैलकुलेट किए तो क्या बना, एक से ही 25 बटे 126। इधर का कैलकुलेशन 1 3 4 11 4 15, 15 माइनस 2 हुआ 13। और इसका फाइनल उत्तर आया था एक से ही 25 बटे 126 जुड़ गया। ये मिश्र भिन्न 1 और ये मिश्र भिन्न का हिस्सा 13, 13 1 14, 14 से ही 25 बटे 126। ये अगला प्रश्न है। अब थोड़ा और स्पीड करेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालते आता है जल्दी करिए। 5 प्लस 8 माइनस 6, मिश्र भिन्न को अलग कर लीजिए। 5 प्लस 8 माइनस 6, बाकी हिस्से को प्लस करके अलग कर दीजिए। 2 बटे 5, 1 बटे 4 और 1 बटे 3। अब मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, चाहे आप अलग करके रखिए या डायरेक्ट। तो इसको कैलकुलेट किए, 13 में से 6 गया 7। अब मैं यहीं स्पीड करूँगा। 5 4 3 का एलसीएम होता है 5 चौके 20 या 60। 5 से किया तो 12 पंचे 60, 2 से 12 पंचे 60 12, ऊपर 2 से गुणा 24। 4 से किया 15 चौके 60, ऊपर 4 से गुणा 15। इसको किया 20, माइनस का है तो माइनस का 20। 24 में से 20 किया 4, कैलकुलेट करेंगे। 24 15 39, 39 में से 20 माइनस किए 19, तो इधर आया 7, इधर आया 19 बटे 60। क्योंकि ये मिश्र भिन्न नहीं है तो सीधे जोड़ दिए, तो उत्तर हुआ 7 से ही 19 बटे 60। ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। भिन्न संख्याओं में अक्सर ऐसा होता है कि एक के साथ या तो जोड़ना या तो घटाना अक्सर यूज होता है, थ्योरी के क्वेश्चन में या कहीं पे भी। तो जब किसी संख्या, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ फिर तुरंत शॉर्टकट पे आएंगे। जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसको क्या मान लेते हैं, 1। किसी संख्या के नीचे अगर कुछ ना हो तो उसके बटे में क्या मान लेते हैं, 1। अब इसका एलसीएम लिए तो कितना हुआ,
7, 7 का एक बार किए तो 7, और इसका किए 1 तो 3, तो ये बन जाता है 10/7। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। किसी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो बटे 1 होता है, तो 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 का भाग किए तो 5 दूनी 10, और इसको कैलकुलेट किए तो +3, तो ये बना 13/5। तो जब किसी संख्या के नीचे कुछ ना हो तो उसको क्या मान लेते हैं? 1। ठीक, लेकिन इसमें समय लग रहा है। गणित क्या बोलती है, ध्यान से। अगर कोई संख्या जिसके बटे में 1 ना हो, किसी संख्या जिसके बटे में ना हो कुछ, तो इसके लिए सीधे क्या करिए, यहाँ की संख्या में इसमें गुणा करिए, यहाँ की संख्या में इसमें गुणा करिए, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितना भी, लेकिन उसके बटे में ना हो ना। तो 7 एकम 7 +3/7, सीधे ऐसे लिख दीजिए, तो 10/7। यहाँ कुछ नहीं है तो सीधे 9 एकम 9 -7/9, उत्तर 2/9। यहाँ कुछ भी नहीं है नीचे में, तो इसका गुणा इसमें, 5 दूनी 10 +3/5, तो 13/5। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 12 -1/6, तो उत्तर 11/6। तो अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एसएससी और व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है। मिश्र भिन्न कर चुके हैं ना, सबको अलग करिए। 1 + 11 111, 1111। फिर बाकी को 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। इसको किए तो जोड़ने पे हुआ 1 2 3 4, प्लस इसका एलसीएम नहीं है तो सब में 2 है, तो एलसीएम हुआ 2, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हुआ 4/2। काटने पे आएगा, कटेगा तो 1 2 3 4/2 मतलब 2, तो अंतिम रूप से 1 2 3 6, तो इसका उत्तर 1236। ये अगला प्रश्न आप देख ही रहे हैं, एसएससी में पूछा हुआ और व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, एक कोने से दूसरे कोने तक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, तो हमने पढ़ा है मिश्र भिन्न को अलग जोड़ लें, क्योंकि सब प्लस है। तो 999 999 999 999 999 999, कितनी बार है? 6 बार। तो 6 बार 999 को जोड़ेंगे, तो 6 बार 999 को जोड़ने में आएगा, 6 बार 999 जोड़ने में आएगा 5994, 99999 को जोड़ने में बाकी क्या बचा वो, तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो ये 5994 और इन सब का एलसीएम आपको नजर आ ही रहा है 7, तो 1
+2 +3 +4 +5 +6 जोड़ेंगे। 3 3 6 4 10 5 15 6 21। तो इसका अगर 21/3 होगा, इसका 21/3 कटेगा, 7 3 21, तो 5,994 +3, इसका हिसाब करेंगे 3 आएगा, तो 5,997। इसका उत्तर होगा 999 999 999 999 999 999। 6 बार मैंने सबको 6 को जोड़ के ये कर दिया। तो ये कहाँ से आया? 999 को जोड़ने पर। ये कहाँ से आया? 21/7 मतलब 3 कैलकुलेट करने पे 5,997 उत्तर होगा। ये क्वेश्चन का नया टाइप। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, डैश डैश डैश, 1 - 1/20। तो जब कभी ऐसा कोई सीरीज हो लंबा, तो इसमें केवल पहले, दूसरे और आखिरी पद को लेके हल करते हैं। जब कभी ऐसा आता है लंबी सीरीज, तो पहला पद, दूसरा पद और केवल आखिरी पद को लेके हल करते हैं। मैंने पहले ही बताया 1 से जोड़ना घटाना। अगर ये 1 है तो ये क्या बनेगा? सीधे 2 - 1/2, ये क्या बनेगा? 3 - 1/3, और ये क्या बनेगा? 20 - 1/20। एक स्टेप और कर देता हूँ। फाइनली ये क्या बनेगा? 1/2। ये क्या बनेगा? 2/3। और ये अंतिम क्या बनेगा? 19/20। ठीक है, केवल पहला, दूसरा और अंतिम लेते हैं। ध्यान रखेंगे क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है। पहले 2 पद में जो समान होता है, मेरा वर्ड, पहले 2 पद में जो समान होता है केवल उसे काटते हैं। तो यहाँ समान क्या है? 2। पहले 2 पदों में केवल समान संख्या काटते हैं। अगर काटने के बाद पहली संख्या में अंश बचता है, काटने के बाद पहली संख्या में अंश बचता है, तो आखिरी संख्या का हर लेते हैं। पहली संख्या का अंश तो आखिरी संख्या का हर, और वो हमारा उत्तर हो जाता है। तो इसका उत्तर 1/20। ऐसा ही एक अगला प्रश्न, 1 - 1/5, 1 - 1/6 करते गए, कहाँ तक? 100 तक। तो एक लंबी सीरीज है, तो पहला पद, दूसरा पद और केवल आखिरी पद लेते हैं। तो इसको करेंगे एलसीएम 5, 5 - 1, इसका एलसीएम 6, 6 - 1, और इसका एलसीएम 100, 100 - 1। और आगे हल किए तो ये बना 4/5, गुणे इसको किए 5/6, आगे 99/100। ध्यान करिए मैंने क्या बोला। पहली 2 संख्याओं में
केवल समान संख्या को काटते हैं। पहली दो संख्याओं में केवल समान संख्या काटते हैं। तो ये समान संख्या है 5 और 5, इसको नहीं काटेंगे, केवल समान संख्या काटते हैं। पहली संख्या का अगर अंश बचता है तो आखिरी संख्या का हर लेते हैं। पहली संख्या का अंश तो आखिरी संख्या का हर, तो अंश हुआ 4, हर हुआ 100 और काट लिए तो 1/25 इसका अंतिम उत्तर होगा। ये अगला प्रश्न भी पूछा हुआ है व्यापम में। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और 1 + 1/n। इसको कैलकुलेट किए तो इसका एलसीएम 2, 2 + 1, इसका एलसीएम 3, 3 + 1। बस दो पद को लेते हैं, फिर आखिरी इसका एलसीएम n और n + 1। इसको हल किए तो ये बना 3/2, इसको हल किए तो 4/3 और अंतिम को हल किए तो n + 1 डिवाइड बाई, मैंने आपको समझाया पहले दो पद में जो समान होता है केवल उसे काटते हैं। तो पहले दो पद में समान क्या था? केवल 3। क्या समान था? 3। तो 3 3 काटे। पहली संख्या का हर, पहली संख्या का हर तो अंतिम संख्या का अंश, पहली संख्या का हर तो अंतिम संख्या का अंश, तो क्या बना? n + 1 डिवाइड बाई 2। ये उसका फाइनल उत्तर होगा। फिर से एक बार, पहली संख्या में अगर हर बचेगा तो अंतिम संख्या का अंश लेते हैं, तो उत्तर हुआ n + 1 डिवाइड बाई 2। ये भी व्यापम में पूछा हुआ, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न। मैंने इस तरह के जितने प्रश्न कराए हैं सब कहीं ना कहीं पूछे हुए ही क्वेश्चन। चलिए, पहला, जब सीरीज लिया हो तो पहले दो पद और आखिरी पद को लेते हैं। पहला पद एलसीएम 3, मैंने बता चुका हूँ 2 से 1 से सब 3 है तो 3 में नीचे है -1, इसका एलसीएम 5। तो अगर यहाँ 2 है, बटे में कुछ नहीं है तो गुणा हो जाता है, 5 दूनी 10 -3। सीधे लास्ट में आइए, 999, 2 है तो 2 से गुणा, 1998 -997। कैलकुलेट किए, इसको किए तो 5/3, इसका किए तो 10 में से 7, 3 गया 7/5 और आखिरी 1001/3। पहले दो पदों में समान काटते हैं, तो समान क्या है? 5। केवल समान पद काटते हैं। यहाँ क्या बचा? पहली संख्या का हर, पहली संख्या का हर तो अंतिम संख्या का अंश, तो उत्तर
1001/3, ये इसका अंतिम उत्तर होगा। ये अगला प्रश्न भी एसएससी मेंस का है। 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/20 का स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका जोड़ना घटाना नहीं हो सकता अभी, क्योंकि अभी ये पावर में है। तो इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। सबको पता ही होगा, ये होता है ए स्क्वायर, ये होता है बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2, और इसी को लिख सकते हैं 1 - 1/2। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सूत्र होता है a + b और a - b। ऐसे इसको 1 + 1/3 और 1 - 1/3 ज़्यादा नहीं करते, दो पद से मतलब होता है। और इधर 1 + 1/20 और 1 - 1/20। तो सूत्र होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर का, a + b और a - b। प्लस प्लस को 1 कर लीजिए, थोड़ा जगह कम है, जल्दी 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 आप करिए, क्योंकि आपको ही करना है। प्लस प्लस एक साथ, डैश डैश डैश, ये हो गए सारे एक प्लस वाले, इंटू इसी में सारे माइनस वाले, 1 - 1/2, 1 - 1/3, डैश डैश डैश, 1 - 1/20। तो 1 को पावर में बदल लिए, तो ये हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सूत्र होता है a + b, a - b। पहले दो पद लेते हैं, तो a + b, a - b, फिर आखिरी पद a + b, a - b। प्लस प्लस वालों को एक साथ, माइनस माइनस वालों को एक साथ। जल्दी से आप उतारिए, मैं इसे मिटा के ऊपर हल करता हूँ। तो नीचे जो सबसे लिखा था वो ऐसा था, सारे प्लस वाले एक साथ और सारे माइनस वाले एक साथ। चलिए अब जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। सब कुछ है आपकी स्पीड, कितना जल्दी। आदमी अगर वही बेसिक 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 करता रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसको हल करते हैं तो उत्तर आता है 3/2। करिए जल्दी, आपको करना है। इसको हल करते हैं तो उत्तर आता है 4/3, और इसको हल करें तो उत्तर आता है 21/20। गुणे इसको हल करने पे आता है 1/2, इसको हल करने में आता है 2/3, और इसको हल करने में आता है 19/20। पहले में समान पद काटे तो ये 3 3 कटा। अगर पहली संख्या का हर तो इसकी अंतिम संख्या का अंश, तो पहले पेयर का आया 21/2। समान पद काटते हैं तो ये 2 और 2 कटा, ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर है, तो इसका 2 2 कटा। पहली संख्या का अंश तो अंतिम संख्या का हर लेते हैं, तो 1/20।
पहले पेयर का यहाँ तक का उत्तर यहाँ से यहाँ तक का 21/2, दूसरे पेयर का उत्तर 1/20, तो उत्तर हुआ 21/40। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अब एक नया टाइप करने वाले हैं क्वेश्चन का। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ये मैं 2 अलग अलग क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको समझाना मेरा मकसद है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा क्योंकि ये बेसिक में बहुत लंबा होता है और इसमें कई बार एसएससी घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो जब कभी कहीं नीचे में लगातार ऐसा मल्टीप्लाई हो, लगातार ना, चाहे सम का, विषम का, या 3-3 के गैप का, 2-2 के, यहाँ कितने का गैप है? 1 का। यहाँ कितने का गैप है? 2 का। हो सकता है 3 गैप आ जाए, 4, तो गैप सेम हो। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए पहले आप ये जो लिखा हुआ है इसको हल करिए, लेकिन अलग अलग। कहने का मतलब है अलग अलग ना। तो इसको ऐसे अलग लिखिए 1/2, और यहाँ अगर लगातार इंटू है तो माइनस करना है। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो गुणे में होगा 2 × 3, हमेशा माइनस करना है। तो ये हुआ 3 - 2, तो क्या आया? 1/2 × 3। तो कहने का मतलब है अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मैथ्स का रिवर्सिबल क्वेश्चन है। और इस कंडीशन में ध्यान देना, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं तो फिर सबको ऐसे लिखूंगा। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसा लिखता हूं तो एक कंडीशन पैदा होती है। ध्यान से, इसको क्या लिखूं? 1/2 - 1/3, प्लस इसको क्या लिखूं? गुणा है ना, तो 1/4। इसको क्या लिखूं? 1/4 - 1/5। इसको क्या लिखूं? 1/5 - 1/6। तो अगर कोई चीज़ इंटू है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो इसमें एक कंडीशन पैदा होती है, ध्यान से देखिए। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। देखा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो एक रिजल्ट आया कि इसमें पहली संख्या बचती है और इसमें आखिरी संख्या। हमेशा कौन कौन बचता है? पहला और आखिरी, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आगे चल के। देखिए इसको विशेष तौर पे इस पे थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। पहले आप इसको अलग से हल करिए, अलग से। तो ये किया 1/5, एलसीएम हुआ 3 × 5, ये हुआ 5 - 3, यहाँ क्या? तो एक रिजल्ट आया, यहाँ अगर गुणा है तो ऊपर 2 आना चाहिए। यहाँ क्या है? गुणा, तो ऊपर क्या आना चाहिए? 2। तो इसका तरीका, यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। तो अगर यहाँ 2 का अंतर है तो ऊपर 2 आना चाहिए, तो 2 लाना पड़ेगा। 2 का अंतर है, ध्यान से, एसएससी मेंस के क्वेश्चन है। अगर 2 का अंतर है तो ऊपर 2 होना चाहिए, क्योंकि हमने हल करके देखा कि जब ये हल होता है तो ऊपर 2 आता है। तो कभी भी लगातार
अगर नीचे इंटू है, गैप 2 है तो ऊपर 2 आना चाहिए, गैप 3 है तो ऊपर 3 आना चाहिए, गैप 4 है तो ऊपर 4 आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का गैप है तो 2 लाना है, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 अंदर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? इसमें भी जाएगा 2, 2 अंदर, फिर इसमें भी 2 अंदर, फिर ऐसे ही करते जाएंगे। तो पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए। अगर यहाँ 2 का अंतर है तो ऊपर 2 लाएंगे, 2 लाने के लिए 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे। जब ऐसा आ जाए तो इसका मैंने मतलब बताया कि जब कोई चीज़ ऐसी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/5। मैंने बताया अभी हल करके। तो इसको 1/3 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/3, 1/5, 1/5, 1/7, 1/7, 1/9, 1/9, 1/11 किया हमने। तो बीच का सब कट गया, केवल क्या बचा? पहला और आखिरी। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, आगे तरीका देखेंगे। चलिए नए सिरे से करते हैं क्वेश्चन। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 सही 1 गुणे 2, 1/2 गुणे 3, 1/3 गुणे 4, 1/99 गुणे 100। ठीक है, नीचे में गुणा है, गैप कितने का है? 1, तो इसका 1 ही आएगा। गैप 1 का तो इसका 1 आएगा। मैंने इसमें समझाया था कि अगर इस तरह की संख्या है तो वो माइनस में लिखी जाती है, और कई लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 1/1 माइनस 1/2, 1/9 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, और 1/99 माइनस 1/100। बीच का सब कटेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस सब कटेगा, केवल क्या बचेगा? पहला और आखिरी। तो पहला कितना हुआ? 1/1 माइनस 1/100। एलसीएम किए डायरेक्ट इधर, तो एलसीएम 100, 100 माइनस 1, तो अंतिम उत्तर 99/100। तो यहाँ एक रिजल्ट आया कि जब इस तरह लगातार होता है तो केवल पहला और आखिरी बचता है, बाकी सब क्या हो जाता है? कट जाता है। तो अगली बार जब ये प्रश्न आए तो ये करने की भी जरूरत नहीं, सीधे उत्तर लिख दीजिए। 1/1 पहला और माइनस 1/100 आखिरी। जल्दी से एक अगला प्रश्न। 1 4 गुणे 5, 1 5 गुणे 6, 1 6 गुणे 7, 1 79 गुणे 80। पहले तो इसका अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का? 1, और ऊपर भी कितना? 1। अंतर कितने का? 1, ऊपर 1। तो जब अंतर 1 है और वो ऊपर भी 1 है
तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और लगातार है तो मैंने पहले ही बताया, केवल पहला और केवल आखिरी किस चिन्ह के साथ बचेगा, माइनस। तो ये सब कट जाएगा। तो इसका पहला 1/4 माइनस आखिरी 1/80। सीधे उत्तर करिए। एलसीएम 80, इसका किए तो 20 बार, -1 तो सीधे उत्तर 19/80। इस तरह के प्रश्न में पहला और क्या लेते हैं, आखिरी किस चिन्ह का, माइनस। एसएससी ने इसी पैटर्न के क्वेश्चन को एक बार ऐसे पूछा था, एक ये एक एक। पहली बार जब ये प्रश्न आया था तो ऐसा लगा कि ये दशमलव है, ऐसा लगा ये दशमलव है। लेकिन जब आगे प्रश्न बढ़ा तब यहाँ जाके समझ में आया कि ये दशमलव ना हो के इंटू है। तो इंटू को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं हुई, यहाँ से हुई। तो ये है क्या, इंटू, ऐसा। ये पॉइंट नहीं है। और ये क्लियर कहाँ से हुआ, तो लास्ट के आखिरी में लिखा हुआ था n और n+1 और इसके बीच ऐसे पॉइंट लगा था। तो इस पॉइंट का मतलब इंटू, ठीक है। इसमें अंतर कितने का, एक, और ऊपर भी क्या है, एक। तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अंतर एक तो एक, अंतर एक तो एक। तो ऐसे सबका बीच का कट जाता है, मैंने पहले ही बताया। सब कुछ कटेगा, बचता क्या है, 1/2 पहला और माइनस चिन्ह के साथ अंतिम, ये बचता है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2n+1, ये इसका एलसीएम बनेगा। 2 का भाग करेंगे तो n+1, इसका भाग करेंगे तो -2। तो अंतिम रूप से उत्तर n-1/2 n+1। तो इसका अंतिम उत्तर ये होगा, ठीक है। ये एसएससी मेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, 99 लास्ट में। तो इसके बीच का अंतर कितना है, 2 2 2। तो अगर इसके बीच का अंतर 2 है तो ऊपर 2 होना ही चाहिए। तो कुछ ऐसा करिए कि ऊपर 2 आ जाए। इसके बीच का अंतर 2 है तो कुछ ऐसा करिए कि सबके ऊपर 2 आ जाए। तो 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं। 2 से गुणा, 2 से भाग, 2 से गुणा, 2 से भाग करते हैं। थोड़ा जल्दी समझने के लिए, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है। जितनी आप स्पीड बरकरार रखेंगे उतना जल्दी बनेगा, क्योंकि यहाँ सबका अंतर 2 था तो सबके ऊपर 2 होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए 2 ऊपर लाएंगे तो 2 का गुणा और उसी में 2 का भाग, 2 को अंदर करिए तो क्या बचा, 2, 3 × 5, 2, 5 × 7, 2, 7 × 9 और यहाँ भी 2, 97 × 99। इस तरह से करता है। क्योंकि अंतर 2 का है तो ऊपर 2 आना चाहिए। तो यहाँ अंतर 2 का था तो हमने 2 लाने का प्रयास किया। मैंने बताया कि इस तरह अगर आ गया तो हम लिख सकते हैं 1/3
-1/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 -1/5 हम जानते हैं, फिर भी एक स्टेप में बता दे रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे। 1/3 -1/5 ये 1/5 -1/7, फिर ये 1/7 -1/9, अंत में ये 1/97 -1/99, बीच का सब कट जाता, केवल क्या बचेगा? तो जब इस तरह का सीरीज आता है तो पहला और आखिरी बचता है बस, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। तो 1/2 गुणे अंदर में क्या बचा? 1/3 -1/99, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1/2 गुणे एलसीएम 99, तो ये हुआ 33 -1, तो ये हुआ 1/2 गुणे 32/99 और काटे तो इसका अंतिम उत्तर 16/99। इस तरह से कर सकते हैं। तो रुकिएगा, देखिए इसके ऊपर 2 था तो यहाँ 1/2, बाकी बीच का सब कटा, पहला और आखिरी, तो 1/3 -1/99, 99 एलसीएम 3 का किया 33 -1, 32 कटा 16/99। तो इससे एक चीज़ समझ में आई कि पहला और आखिरी बचता है बस, ठीक है। तो अब अगली बार अगर मैं इसको शॉर्टकट में करूं इतना बड़ा छोड़ के, तो कैसे बनेगा देखते हैं। शॉर्टकट में कैसे बनेगा? तो इसके बीच का अंतर कितना है? 2। तो अगर 2 का अंतर है तो सीधे 1/2 लिख लीजिए, और अंदर में पहली संख्या 1/3 और आखिरी संख्या माइनस करके लिख दीजिए बस। फिर इसको हल करिए, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। मैंने हल करके आपको बताया था, इसका उत्तर आया था 16/99। तो शॉर्टकट कैसे? जितने का अंतर उतना 1/, पहली और आखिरी संख्या हल करो, उत्तर आ जाएगा। एसएससी मेंस का अगला क्वेश्चन, इसमें लगातार वैसे ही है। यहाँ कितने का गैप है? 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और आखिरी 3। तो यहाँ गैप कितने का है? 3, तो ऊपर 3 होना चाहिए। तो डायरेक्ट अगर गैप 3 का है तो 1/3 लिखिए, सीधे शॉर्टकट हल कर रहे हैं। और मैंने बताया क्या, पहली संख्या तो 1/1 और सीधे आखिरी संख्या तो 1/28। कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम कितना हुआ? 28, और इसको किए तो 28 -1। चलिए इधर आगे करता हूँ, तो कैलकुलेट करने पे आया 1/3 गुणे 27/28 ऐसा, तो ये कट गया 9 बार, तो अंतिम उत्तर 9/28। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे हल करिए शॉर्टकट में।